इलेक्ट्रिक कारों का बोलबाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री 49% तक बढ़ी है। पेट्रोल डीजल पर चलने वाली कारें हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन की ओर ले जा रही हैं। हमें वास्तव में फॉसिल फ्यूल पर चलने वाले इन वाहनों का उपयोग बंद करना होगा। और वैसे भी हम ऐसे भविष्य का सपना देख रहे हैं जहां हमारी सभी कारें इलेक्ट्रिक होंगी, लेकिन ये सिर्फ जादुई सोच है। क्या वाकई ऐसा है? इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक कारों के बारे में ऐसे इनकन्वीनियंट फैक्ट बताऊंगा जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का हर एक पहलू एकदम क्लियर कर देंगे। इलेक्ट्रिक कार्स आर अमेजिंग एंड ग्रीन, बट इलेक्ट्रिक कारें उतनी भी ग्रीन नहीं हैं। इसका एक कारण यह है कि हाल फिलहाल बिजली उतनी ग्रीन नहीं है जितना हमें लगता है। ये कार ग्रीन, बिजली ग्रीन कुछ समझ नहीं आया, तो आइए समझते हैं। जो लोग इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर रहे हैं और सोचते हैं कि वे अपनी कार से पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं, जो कि एक्चुअली सही भी है, बट कुछ हद तक, क्योंकि उन्हें एक बार गौर करने की ज़रूरत है कि आपको बिजली कहाँ से मिलती है। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की अधिकांश बिजली फॉसिल फ्यूल यानी कि ऊर्जा के खत्म होने वाले संसाधनों से बनती है। प्राकृतिक गैस और कोयले को जलाकर बनाई जाती है। हाल ही में IIT कानपुर की एक स्टडी में दावा किया गया कि पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक कारें काफ़ी खतरनाक हैं। बैटरी से चलने वाली गाड़ियां पेट्रोल डीजल से भी ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है। आइए इस स्टडी में किए गए दावे को देखते हैं। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। न केवल आम लोग बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी इनके गुणगान कर रही है। दिग्गज कैब सर्विस प्रोवाइडर भी ऐलान कर रहे हैं कि वो दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में EV कैब चलाएंगे। दूसरी तरफ सरकार भी इलेक्ट्रिक कारों को जमकर बढ़ावा दे रही है और बैटरी से चलने वाली गाड़ियां खरीदने पर सब्सिडी भी दे रही है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रिक कार पोल्यूशन नहीं फैलाती, लेकिन IIT कानपुर की एक स्टडी ने इस दावे को चुनौती दी है। ये दावा वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि अब तक माना जाता रहा है कि इलेक्ट्रिक कार इको फ्रेंडली होती है। इनके अनुसार बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार को बिजली से चार्ज किया जाता है। इंडिया में 75% बिजली कोयले से पैदा होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये तो जग जाहिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन को बढ़ाता है। तो जहां आप इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर रहे हो वहां भले ही आप पोल्यूशन नहीं फैला रहे हो, बट इलेक्ट्रिसिटी प्लांट पर होने वाला पोल्यूशन कई गुना बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों से कम पोल्यूशन फैलता है। पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले हाइब्रिड कार ज़्यादा बेहतर है। हालांकि हाइब्रिड गाड़ियाँ इन दोनों कारों से काफ़ी महंगी है। हाइब्रिड कारों पर टैक्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये महंगी होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ओवरऑल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उन्हें चार्ज करने के लिए उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स पर डिपेंड करेगा। यदि बिजली सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस से प्राप्त होगी तो इससे रिलेटेड इन्वायरमेंटल बेनिफिट को हम अचीव कर सकेंगे। हालांकि सरकार लोगों से सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की अपील कर रही है। घरों में सोलर पैनल लगवाने पर सरकार की तरफ से अच्छी सब्सिडी भी मिल रही है। EV बैटरी बनाने में मेन कंपोनेंट लिथियम, मैग्नीज और कोबाल्ट है, जिनमें जमीन से निकालने के लिए भारी माइनिंग करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले तिब्बत में लिथियम खनन के कारण बड़े पैमाने पर मछलियां मारी गई और माइनिंग के समय भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिससे माइनिंग वाले स्थानों पर वाटर लेवल घट जाता है और सभी ऑपरेशन एनर्जी इंटेंसिव होते हैं। कभी कभी डीजल जनरेटर पर चलते हैं और कार्बन उत्सर्जित करने वाली भारी मशीनरी पर निर्भर होते हैं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में 9 टन कार्बन और 13,500 लीटर पानी लगता है, जबकि पेट्रोल व्हीकल बनाने में 5.5 टन कार्बन और 4,000 लीटर पानी लगता है। यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल को कोयले से बनी बिजली से चार्ज करें तो 1.5 लाख किलोमीटर चलने पर उससे पेट्रोल कार के मुकाबले 20% ही कम कार्बन उत्सर्जन होगा। देखा जाए तो दुनिया में करीब 200 करोड़ वाहन हैं, इनमें 1 करोड़ ही इलेक्ट्रिक है। अगर सभी को इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाए तो उन्हें बनाने में जो एसिड कचरा निकलेगा उसे डिस्पोज करने के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त साधन ही नहीं है। तो फिर अगला क्वेश्चन आता है कि EV से इतनी ही प्रॉब्लम है तो हम इस पर स्विच क्यों कर रहे हैं, या EVs को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हम अभी एनर्जी के लिए क्रूड ऑयल या एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर डिपेंड हैं, जो कि लिमिटेड है और आने वाले कुछ दशकों में ये खत्म होने की कगार पर होंगे। तो हमें अल्टरनेट एनर्जी ऑप्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि EV पोल्यूशन फ्री है ऐसा हम नहीं कह सकते, बट EV से होने वाला पोल्यूशन IC इंजन के मुकाबले कम है, जिसे और भी सुधारा जा सकता है।
और गवर्नमेंट भी विंड पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट जैसी पहलों के माध्यम से देश में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए तेजी से जोर दे रही हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सजेशन या सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।